वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं ना कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो। आप बोलते हो यार ये क्या है, मतलब कि ये किस तरह की सोच है, ये क्या है, ये क्या मजाक है। और वही हो रहा है इस वक्त। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान और इंडिया की एक एक ऐसी खबर शेयर करूंगा कि आप बोलोगे यार ये तो ना बस वो पंत वाली बात याद आती है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद आता। अब आप ये देखो, सूर्यवंशी के हवाले से अभी एक खबर मेरी नजर से गुजरी। पहले ये आप खबर देखो, सोशल एक्टिविस्ट सीएम Shiva Kumar Naik has threatened to lodge an FIR against the Rajasthan Royals. Reason: teenager Vaibhav Suryavanshi participation in the IPL as child labor. मतलब यार आईपीएल कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पर चाइल्ड लेबर हुई है क्या? वहां पर फोर्स किया गया है वैभव सूर्यवंशी को कि भाई तुम एज चाइल्ड लेबर काम करो? मतलब मैं हैरान होता हूँ। ये बड़े बड़े लोग होते हैं यार, एनजीओज के बाकी सारे, ये जब इस तरह की बातें करते, देखो एक आम फेम सा बंदा, मैं आपको बताऊं, कल मेरी बात हो रही थी अपनी एक फैमिली में रिलेटिव से। वो मुझे कह रहा था पीएसएल का फाइनल फिक्स है, कि जी इन्होंने बस बाबर आजम को जितवाना था, किंग्समैन को हराना था, तो चलो फाइनली फिक्स है। अब चलो एक काम बंदा है, कॉमन मैन है, समझ आती है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करता है या इन चीजों पे बिलीव करता है। बट जब कुछ पढ़े लिखे लोग, या अब आप देखो सोशल एक्टिविस्ट है ये, जिस बंदे की बात हो रही है, मैं नहीं जान रहा, एक बंदे की प्रोफाइल ये सोशल एक्टिविस्ट, तो अब उसको फिर इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये वैभव सूर्यवंशी चाइल्ड लेबर में आ रहा है नहीं आ रहा, चाइल्ड लेबर का जो लॉ है वो क्या है। फिर ऊपर से थ्रेट भी करना कि भाई मैं एफआईआर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करा दूंगा। और मैं आपको बताऊं ये हो भी जाएगी। इस तरह की चीजें हो जाती हैं जहां सब कॉन्टिनेंट में, जो कि बहुत ही हैरानी की बात होती है। और उससे ज्यादा तो मतलब एक मजाक होता है। अब आप देखो मेरे चेहरे पे भी हंसी आई हुई है कि यार मतलब व्हाट इज दिस यार, ये क्या है। मतलब कि सूर्यवंशी का जो है ना, आप कह रहे हो चाइल्ड लेबर, तो बहुत ही एब्सर्ड किस्म की ये न्यूज है भाई, एब्सर्ड किस्म की बात है। बट बड़ी फनी सी थी, मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये है क्या। आप लोग मुझे बताओ, इज इट जस्टिफाई? बात तो एक एंगल से देखो, क्या वो ठीक कर रहा है कि जी 18 साल से नीचे बंदे को काम नहीं करना चाहिए, स्टडीज ही करनी चाहिए। बट वैभव सूर्यवंशी 18 साल से तो कम है। बट क्या ये चाइल्ड लेबर में फॉल करेगा, या चाइल्ड लेबर में वही कैटेगरी फॉल करती है जहां पे जबरदस्ती वाली बात होती है? तो ये थोड़ा उसने अपनी एक मशहूरी के लिए है, ये जो इस तरह की चीजें लोग करते हैं ना, ये अपनी मशहूरी के लिए करते हैं। अब आप देखो पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ, मुझे सीएम शिवम कुमार नायक साहब का नाम याद हो गया, और मुझे अब पता चल गया कि भाई उन्होंने थ्रेट किया है। तो ये जो चीजें होती हैं ना, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए होती हैं, इससे ज्यादा कुछ ऐसा खास होता नहीं है कि भाई जिसमें जो है ना ये चीजें बेहतर करें। बहरहाल जी, उससे अगली खबर पे बात करते हैं, और वो है बाबर आजम से रिलेटेड। पाकिस्तान में मैं पिछले एक दो दिन से देखता हूँ तूफान आ गया कि जी माइक हसन ने ना बाबर आजम को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया। सलमान बट ये बात कर रहे हैं, रमीज राजा ये बात कर रहे हैं। मतलब देखो, एक होता है ना काम फेम बंदा बात करे, बड़े बड़े लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भाई माइक हसन ने यूज नहीं किया। अरे भाई वो पिछले, जब से माइक हसन आया है उससे पहले से तो वो ओपन पे ही खेलता था ना। रमीज राजा के दौर में बाबर आजम ओपन पे ही खेलता था। पूरी जिंदगी उसने जो टी20 में खेली है, 150 के करीब उसके टी20 है, वो ओपन पे ही है ना। वहां उसकी क्या परफॉर्मेंस है? आईसीसी इवेंट्स में क्या परफॉर्मेंस है? अगेंस्ट इंडिया उसकी क्या परफॉर्मेंस है? पीएसएल फाइनल में एज ओपनर उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी? तो भाई ये मैं हैरान होता हूँ कि अक्ल से पैदल बातें। बाबर आजम को टी20 के कप्तान बना देना चाहिए, माइक एसन को निकाल देना चाहिए, बाबर आजम को कुछ लोग तो कहते हैं वनडे और टेस्ट का भी कप्तान बना दो। मतलब ये क्या एटीट्यूड है हमारे भाई फैंस के। ये फैंस का भी कोई दीन ईमान नहीं होता, मैं आपको बताऊं। हम सब फैंस हैं, बट फैंस का भी दीन ईमान नहीं होता। फैंस भी देखते हैं, जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है उसके पीछे हो जाते हैं। जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एशिया कप खेला तब बाबर आजम नहीं था, तो सवाल उठे जी बाबर आजम ना चौथे नंबर पे, बड़ा वाइटल, बड़ा एंकर, बड़ा जबरदस्त, बड़ा ये बड़ा वो। फिर जब बाबर आजम को लाया तो बाबर आजम साहब चौथे नंबर पे फ्लॉप हो गए। फिर नहीं नहीं जी बाबर आजम वैसे ही है, निकाल लें, ये करें वो करें। फिर पीएसएल आया, बाबर आजम ने एज ओपनर रन बना दिए, नहीं बाबर आजम को लाएं। तो भाई ये क्या बात है भाई, टीमें इस तरह से नहीं चलती भाई। टीमें इस तरह से नहीं चलती कि एक पीएसएल हुआ बाबर आजम को वापस लाओ। आपके सामने मिसाल है कि सूर्य कुमार यादव ने कितने सारे आईपीएल में अच्छा किया, फिर वो जाके आया। अभिषेक शर्मा कितने आईपीएल में अच्छा किया, आप देखो 5-7 आईपीएल में मुसलसल अभिषेक शर्मा ने
अच्छा किया है, उसके बाद वो जाके टीम इंडिया में आया। इसी तरह बाकी प्लेयर्स का भी होगा। इस आईपीएल में भी इतने अच्छे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनको अभी फॉरेन से लोग नहीं लाएंगे, वो आगे चल के लाएंगे। बट पीएसएल में ये सुफियान मुकीम को भी ले आओ, बाबर आजम को भी ले आओ, वो अंडर 19 वाले अली रजा को भी ले आओ, सबको ले आओ। अरे भाई जो पहले से लिए हुए हैं फिर उनका क्या करें? सबजादा फरहान जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसका क्या करें? माज सदाकत यंगस्टर जिसको आपने अभी चांस देना है उसका हम क्या करें? नहीं जी, उसका कुछ है ही नहीं है। मतलब लोगों की ना बस एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला है, कुछ है ही नहीं है कि भाई टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन प्लेयर से हम मूव फॉरवर्ड कर चुके नहीं कर चुके। पर्सनली मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, पाकिस्तान ने बाबर आजम से टी20 में मूव ऑन कर देना चाहिए। अब मसला ये है वहां पर आहा सलमान हमारा कप्तान भी अच्छा नहीं है। तो मतलब कि ये जो गैप्स है ना, ये बस पाकिस्तान की नलायकी पर नलायकी है। आहा सलमान डिजर्व नहीं करता था टी20 की कप्तानी, बट उसे दी गई कि आपने प्लेयर्स पावर तोड़नी थी, बाबर रिजवान और शाहीन की। अब वो तो टूट गई, बट फिर सलमान की जो परफॉर्मेंस है टेरेबल किस्म की, उसे हम कैसे संभालें? तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट के मसले हैं। और अब बांग्लादेश वाली सीरीज आ रही है हमारे सामने, और मुझे बहुत डर लग रहा है। उस सीरीज पर मैं आगे चल के बात करूंगा, कल तक परसों तक। आज शहंशाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे आगे। बट बात ये है ना, ये सीरीज बड़ी डरावनी सी सीरीज है, और इस सीरीज में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी पता नहीं चलता पाकिस्तान का। मुझे तो डर ही लग रहा है, और मैं ये कंसिडर करूंगा अगर पाकिस्तान ड्रा भी कर लेता है ना, तो ये पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि बांग्लादेश उसको हराना ये बहुत मुश्किल काम है भाई। वो हमें पिंडी में हरा के चले गए थे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप जाके उन्हें बांग्लादेश हरा पाओगे? जब आप इतनी सारी आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल के आ रही है, और उसमें भी आप वनडे खेलो तो चलो समझ आती है, आप टी20 क्रिकेट खेल के आ रहे हो, तो वो ट्रांजिशन कैसा होगा, कैसे आपका सारा शिफ्ट होगा, कैसे आप बांग्लादेश को चैलेंज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी फिटनेस क्या है, गर्मी का मौसम है, आपके स्पिनर्स कैसा करेंगे, आपके पैसर्स कैसा करेंगे, आपके बैटर्स कैसा करेंगे, बाबर आजम टी20 वाली फॉर्म टेस्ट में रेप्लिकेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। एक बार फिर हमें बहुत आसान मौका मिला है कि हम WTC के फाइनल में जा सकें, क्या हम उसको अवेल करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान फैंस के इस वक्त जहन में हैं। नई मैनेजमेंट भी है सरफराज अहमद की लीडरशिप में, वो भी है कर ली हमने, उसे राहुल द्रविड़ बना लिया। मतलब हमने ना हर चीज में इंडिया का छापा जरूर मारना है। वो जी राहुल द्रविड़ भी उस तरह से आए थे, तो हम भी उस तरह से आए। भाई आपने तो मेंटर बना के आप इधर उठा के ले आए हो। कोई एक आधा सरफराज वर्ल्ड कप जितवाते, कोई एशिया कप जितवाते, कुछ टूर्नामेंट जितवाते अंडर 19 की टीम को, 2-3 साल कम से कम वो लगाते, कोई 5-7 प्लेयर देते, फिर आप टीम में लाते, अच्छा भी लगता था। आपने ना बस एवं ही फजूल में जी उठा के ले आए हो, तो 1 साल के स्टंट के अंदर। और अब वो पता नहीं किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा इस सरफराज हेड कोच। आई डोंट नो, उसका हेड कोच का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्या करें जी, पाकिस्तान क्रिकेट है जहां यही सब कुछ होता है। बस रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं, यकीन तो इस टीम पे कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।